हाय व्यूवर, दिस इज़ मी मुजाहिद इकबाल फ्रॉम हायर पाकिस्तान। आज हम आपको बताएंगे कि हायर एसियों के ऊपर आप कैशबैक किस तरह से अवेल कर सकते हैं। वो कस्टमर जिन्होंने 1 नवंबर से ऑनवर्ड एसी हायर का बाय किया है वो इस ऑफ़र में एलिजिबल हैं। और जो है वो हायर प्यूरी एसी पे 5000, हायर यूवी पे 5000, जबकि हायर ट्रिपल इन्वर्टर मार्वल और पर्ल सीरीज़ पे 2000 जो है वो कैशबैक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोर स्टैंडिंग्स की बात करते हैं तो फ्लोर स्टैंडिंग्स के ऊपर भी हायर पाकिस्तान 5000 तक जो कैशबैक दे रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आपने जो कैशबैक अवेल करने का प्रोसेस है वो आपने स्मूथली करना है। अगर आपने कैशबैक के प्रोसेस में कोई एरर दिया या आपने वो प्रोसेस ना किया तो आपको हायर पाकिस्तान की तरफ से कैशबैक नहीं मिलेगा। मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि ये कैशबैक हायर पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र होगा। ये आप जहाँ से भी एसी बाय करेंगे ये वहाँ हायर स्टोर की तरफ से या उस डीलर की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। डीलर आपको रूटीन का डिस्काउंट जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो आप वहाँ से लें। उसके बाद जो इसमें कैशबैक है वो हायर पाकिस्तान फैक्ट्री से या अपने हेड ऑफिस लाहौर से आपको ट्रांसफ़र करेगा और वो आपको 3737 से मैसेज आएगा। बज़रिया ईजी पैसा आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप ये प्रोसेस कर कैसे सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करें जिसके ऊपर लिखा हुआ है हायर एसी कैशबैक रजिस्ट्रेशन। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास सामने बार ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह का जैसे ही आपके सामने बार ओपन हो तो उसमें आपने जो है सबसे पहले परचेज डेट मेंशन करनी है कि जिस डेट को आपने एसी बाय किया आपने सबसे पहले वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। वो डेट कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप 1 नवंबर से ऑनवर्ड आपने 4 तारीख को, 5 तारीख को, जिस डेट को भी आपने एसी बाय किए यहाँ से डेट मेंशन करेंगे। ये आपका मंथ आ गया, मंथ डेफिनेट नवंबर होगा 2023। कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा नेम वाले ऑप्शन के अंदर आपने अपना ओरिजिनल CNIC वाला नेम मेंशन करना है और कंप्लीट नेम मेंशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर की बात आती है तो मोबाइल नंबर आपने वो यहाँ पे देना है जिसके ऊपर आपको हायर हेड ऑफिस से कॉल आ सके या जिसके ऊपर आपको ईजी पैसा की तरफ से 3737 का मैसेज आ सके। वैलिड नंबर आपने इस तरह से यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आपका CNIC नंबर क्या है। 13 डिजिट्स का आपने CNIC नंबर एक्यूरेट देना है, इसमें किसी किस्म की गलती का चांस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने आईडी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ इशू है वो आपने मेंशन करनी है कि आपका आईडी कार्ड किस ईयर में आपको इशू हुआ। फॉर एग्जांपल ये आपको 2019 में इशू हुआ। कोई भी आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके CNIC के ऊपर मेंशन है वो आपने मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और यहाँ से आपने कंफर्म कर देना है तो आपकी यहाँ पे वो आईडी कार्ड की डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कितने एसी बाय किए हैं। आपने एक एसी बाय किया है, 2 किया है, 3 किए हैं, जितने भी एसी आपने बाय किए हैं वन टाइम आपने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर देनी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन रेफरेंस नंबर, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखिएगा कि इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट नंबर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट कैशबैक फ्रॉम हायर पाकिस्तान। इसमें आपने सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से हायर पाकिस्तान के UN नंबर पे कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। अगर आपने एक एसी बाय किया है तो आप एक ही कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे, जबकि अगर एक से ज़्यादा एसी हैं तो आपने उतनी ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवानी है। आपने जो कंप्लेन अपने नंबर पे रजिस्टर्ड करवानी है उसका आपको हायर पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेन नंबर आपके नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा। वो कंप्लेन नंबर आपने यहाँ पे मैसेज करना है जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। इस तरह से PCPKK आएगा। उसके बाद आप जो है वो जो भी कंप्लेन नंबर होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। अगर एक है तो आपने एक मेंशन करना है और अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उतने कंप्लेन नंबर जो है वो मेंशन करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक से ज़्यादा आपके एसी हैं तो आप एक से ज़्यादा कंप्लेन नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है इंस्टॉलेशन कंप्लीशन डेट कि आपका जो यूनिट है वो इंस्टॉल किस डेट को हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने नवंबर के फर्स्ट वीक में बाय किया है लेकिन आप नवंबर मिड में जाके उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आपने वही डेट यहाँ पे मेंशन करनी है कि इस डेट को ये वाला एसी इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद इनवाइस की जो पिक्चर आपको हायर स्टोर की तरफ से मिली है
आपने वो यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, और जो वारंटी कार्ड फिल शुदा है उसकी एक पिक्चर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। एंड पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से एक दफ़ा देख लेना है कि सबसे पहले आपने जिस डेट को एसी परचेज़ किया है वो मेंशन करना है, अपना ओरिजिनल CNIC वाला नेम मेंशन करना है, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर मेंशन करना है, आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू है, उसके बाद नंबर ऑफ़ एसीज़ हैं जितने आपने बाय किए, उसके बाद इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट है, और उस फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीशन डेट है जिस डेट को आपका एसी इंस्टॉल हुआ है। इनवाइस की पिक्चर लगाएं, वारंटी कार्ड की पिक्चर लगाएं, और एंड पे आप कस्टमर कॉन्सेंट पे क्लिक कर दें कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आपने सारी पढ़ ली हैं और उसके मुताबिक आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की है। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो रिक्वेस्ट हायर हेड ऑफिस चली जाएगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इनवाइस की पिक्चर और वारंटी कार्ड मेंशन नहीं किया तो वो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ आपकी एरर होगी वो आपसे वो वहाँ पे पूछ भी लेंगे, लेकिन आपने इसको वन गो में हर चीज़ को एक्यूरेट रखना है। अगर किसी किस्म की दुश्वारी हो तो आप हायर स्टोर जो भी आपके नियर बाय है आप वहाँ पे विज़िट करके तो वहाँ से आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का एरर ना आए और ये स्मूथली प्रोसेस हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यकीनन इसको फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब इस कैशबैक को हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।